हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कुछ एक क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। बुनाइयों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बुनाइयों से रिलेटेड जो टॉपिक करवाया था उसी से रिलेटेड आज मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉबी शेडिंग का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब बुनाई का पैटर्न टेपेट की सीमा के बाहर होता है। और दूसरी स्टेटमेंट है, डॉबी में बने वस्त्र की डिज़ाइन जो है उसका आकार छोटा होता है। सो हमें देखना है कि बुनाई का पैटर्न टेपेट की सीमा के बाहर होता है। ये बात ये बोल रहा है, बिल्कुल सही है। और डॉबी में बने वस्त्र की डिज़ाइन जो होती है उसका आकार छोटा होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। डॉबी मैंने आपको उसमें बताया है, डॉबी जो चिड़िया की आंख वाली बुनाई होती है। ठीक है, सो इसमें हमें सत्य कथन देखना है। सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी राइट है, और 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो राइट हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉबी एक शेडिंग उपकरण है जिसका लूम पर हील्ड को उठाने के लिए किया जाता है। जिसका प्रयोग जो है लूम पर हील्ड को उठाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और सेकंड बोल रही है स्टेटमेंट, बुनाई की क्रिया में प्रायोगिक रूप से 32 हील्ड से ज़्यादा प्रयोग कर पाना मुश्किल होता है। सो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। सत्य स्टेटमेंट चूज करनी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट कि डॉबी जो है एक शेडिंग उपकरण है। ठीक है, और इसका लूम पर हील्ड को उठाने के लिए किया जाता है यूज जो है, और प्रायोगिक रूप से 32 हील्ड, याद रखिएगा 32 हील्ड से ज़्यादा का प्रयोग कर पाना मुश्किल होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हक बैक, यहाँ पर हक आएगा। हक बैक बुनाई तानामुखी होती है और आपके वस्त्र जो है, वस्त्र की बाह्य सतह पर ताने के सूत तैरते दिखाई देते हैं। यहाँ हक बैक बुनाई की बात हो रही है, तानामुखी होती है। और दूसरी स्टेटमेंट है, हक बैक बुनाई में प्रथम व द्वितीय ताने के सूत को 5 बाने के सूत के ऊपर से गुजारा जाता है। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो बोल रहा है हक बैक बुनाई तानामुखी होती है, सही है। बाह्य वस्त्र पर ताने के सूत तैरते दिखाई देते हैं, सही है। और 5 सूत के बाने से गुजारा जाता है, ये भी सही है। 5 बाने के सूत से गुजारा जाता है। सो ऑप्शन नंबर आपके इसमें ऑप्शन सी इज राइट। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटिन जो बुनाई है, सटिन जो बुनाई है वो साटिन बुनाई से उल्टी होती है, अर्थात इस बुनाई की सतह पर धागे तैरते हुए दिखाई देते हैं। और सटिन जो बुनाई में वस्त्र चिकना चमकदार होता है। सो स्टूडेंट्स, मैंने सटिन और सटिन दोनों में डिफरेंस बताया था वीडियो में, तो आप वीडियो देखिएगा। तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है, ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट हैं। जो सैटिन है, ठीक है, जो सैटिन है वो साटिन बुनाई की उल्टी होती है, बिल्कुल ऑपोजिट होती है। अर्थात इस बुनाई की सतह पर जो धागे, जैसे जो सैटिन बुनाई आपको बताई थी उसके अंदर जो ताने के धागे तैरते दिखाई देते हैं, और साटिन जो बुनाई है उसमें बाने के धागे तैरते दिखाई देते हैं। सो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई हैं। सो सैटिन बुनाई में वस्त्र चिकना चमकदार होता है, बिल्कुल सही बात है। सो दोनों स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्वेल बुनाई की बात हो रही है यहाँ पर। ट्वेल बुनाई मजबूत व आकर्षक होती है। ठीक है, इसमें जीन वगैरह बनती है, गैबर्डिन बनता है, मैंने आपको बताया था। सो ये मजबूत बुनाई मजबूत और आकर्षक होती है। ट्वेल बुनाई में ताने के 4 धागों को छोड़ा जाता है, इससे बुनाई में विशेष ढलान है उत्पन्न होती है। सो ये बात भी बिल्कुल सही है। सत्य स्टेटमेंट देखनी है, सत्य स्टेटमेंट में 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे, साटिन एक बुनाई है, इस बुनाई से बना वस्त्र साटिन कहलाता है। ठीक है, साटिन एक बुनाई है और इस बुनाई से बना वस्त्र भी साटिन कहलाता है। बिल्कुल, जो साटिन बुनाई का वस्त्र है उसको साटिन नाम से ही जाना जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है आपके, साटिन बुनाई का मूल ट्विल बुनाई जैसा होता है, इसमें तिरछी धारियां दिखाई देती है। सो स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये राइट है, बट सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मीन्स कि एक स्टेटमेंट इसके अंदर सही है जो पहली वाली है। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेल बुनाई तैरती हुई दिखाई देती है, बिल्कुल सही बात है, ट्वेल बुनाई तैरती हुई दिखाई देती है। सेकंड स्टेटमेंट है, इनमें विभिन्न प्रकार की लहरदार डिजाइनें बनाई जाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ट्वेल बुनाई में लहरदार संरचनाएं दिखाई देती हैं, लहरदार डिजाइन दिखाई देते हैं, बनाए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 1 और 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
सादी बुनाई की विशेषताओं में वस्त्र सीधी व उल्टी दोनों दिशाओं से एक समान दिखाई देता है। सादी बुनाई में बिल्कुल सही बात है, सादी बुनाई होती है तो वस्त्र उल्टी और सीधी दोनों तरफ से क्या दिखाई देता है, एक जैसा दिखाई देता है, मैंने बताया था वीडियो में। सेकंड स्टेटमेंट है इसके अंदर, इस बुनाई के द्वारा बने वस्त्र पहनने में गैर आरामदायक लगते हैं। सो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस बुनाई से बने वस्त्र जो हैं वो पहनने में आपको कंफर्टेबल नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 राइट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो आपके ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मीन्स कि केवल एक स्टेटमेंट है जो वो सत्य बोल रहा है। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बास्केट बुनाई में वस्त्र में संतुलन रखा जाता है। बास्केट बुनाई में वस्त्र में संतुलन रखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। और ताने और बाने की संख्या के आधार पर ही 2 सूती, 3 सूती या 4 सूती कहते हैं। ठीक है, ताने और बाने की संख्याओं के आधार पर ही इसकी काउंटिंग होती है कि 2 सूत का है, 3 का है या 4 सूत का है। ठीक है, सो बास्केट बुनाई में संतुलन इस तरह का रखा जाता है। सो आपके ऑप्शन नंबर C is right, 1 और 2 both statements are right, दोनों सत्य स्टेटमेंट हैं। Now the next question is, बास्केट बुनाई भी सादी बुनाई का ही एक प्रकार है। ठीक है, बास्केट बुनाई भी सादी बुनाई का ही एक प्रकार है, ये पूछ रहा है। सो आपके और दूसरा आपके इसमें आ रहा है, बास्केट बुनाई में दोहरे सूत का प्रयोग किया जाता है। बास्केट बुनाई में दोहरे सूत का प्रयोग किया जाता है और बास्केट बुनाई सादी बुनाई की तरह होती है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोहरे सूत का प्रयोग किया जाता है, अभी हमने पीछे भी देखा। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 1 और 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो स्टूडेंट्स ये सभी आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें सत्य स्टेटमेंट देखना है, असत्य भी देखना है। इसमें मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो सत्य स्टेटमेंट वाले हैं, इससे आपका जो डिटेल का कंटेंट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। आप जरूर इसे देखिएगा, आपको बहुत काम आने वाला है वीडियो, बुनाई से रिलेटेड है सभी क्वेश्चंस। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, धारीदार रिब में 4 हार्नेस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करके बुनाई की जाती है। और दूसरी स्टेटमेंट है, 2 हिस्से तानेदार रिब निर्मित करते हैं और 2 बानेदार रिब निर्मित करते हैं। तो इसके अंदर धारीदार रिब में जो रिब एक बुनाई मैंने आपको बताई थी, धारीदार रिब बनाना हो तो उसमें 4 हार्नेस का प्रयोग करके बुनाई की जाती है, बिल्कुल सही बात है। 2 हिस्से तानों के लिए, 2 हिस्से बानों के लिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट आपके आ रहा है, ओके, बानेदार रिब की बुनाई तानेदार रिब के विपरीत होती है। मीन्स कि बानेदार रिब बनाना हो उसकी बुनाई तानेदार रिब के विपरीत होती है। सो हमें सत्य स्टेटमेंट देखना है, बिल्कुल सही बात है, ऑपोजिट होती है। ठीक है, दरी, टॉवल, साड़ी के किनारे बानेदार रिब से बनाए जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। दरी हो गई, टॉवल्स बनाए जाते हैं, जो साड़ी बनाई जाती है उनके जो किनारे होते हैं वो बानेदार रिब से बनाए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो राइट हैं। ठीक है, चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि सूत पास पास सटे हुए होते हैं, ठीक है, मतलब धागे की बात हो रही है, अगर पास पास होते हैं तो सादी बुनाई में धागा गणना अधिक होती है, वस्त्र मजबूत होता है और टिकाऊ होता है। जब सूत पास पास में होते हैं, मीन्स कि उसमें गैप नहीं होता, बिल्कुल पास पास एक दूसरे के होते हैं, तो जो सिंपल जो बुनाई बताई थी सादी बुनाई, उसमें गणना जो होती है अधिक होती है। सही बात है, पास पास सटे हुए होते हैं तो उसमें गणना भी अधिक होती है, धागा भी, वस्त्र भी मजबूत बनता है, बिल्कुल सही बात है। तानेदार रिब में ताने का धागा बढ़िया किस्म का व बाने का धागा घटिया किस्म का होता है। सो स्टूडेंट्स इसके अंदर आएगा आपके तानेदार रिब में ताने का धागा बढ़िया किस्म का, क्योंकि ताने का धागा अच्छी क्वालिटी का लगा दिया जाता है और बाने का धागा जो है वो थोड़ा कम अच्छी क्वालिटी का होता है। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिब बुनाई सादी बुनाई का ही एक प्रकार है। रिब बुनाई जो है वो सादी बुनाई का एक प्रकार है, बिल्कुल सही बात है। इसमें ताने अथवा बाने में घटिया किस्म के सूतों का उपयोग किया जाता है, ये गलत बात बोल रहा है। रिब बुनाई सादी बुनाई का ही एक प्रकार है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन घटिया किस्म के धागों का या सूत का यूज किया जाता है, ये बात गलत है।
सो आपके इसमें सत्य स्टेटमेंट देखना है, सत्य आपके एक ही हैं जो कि ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सादी बुनाई सस्ती होती है, अतः इसे साधारणतः सस्ते वस्त्रों और कपास से बने सूती वस्त्रों और छपाई वाले वस्त्रों पर उपयोग में लाया जाता है। सादी बुनाई सस्ती होती है, ये बात तो सही है। सस्ते वस्त्रों और कपास से बने सूती वस्त्रों, छपाई वाले वस्त्रों पर उपयोग लाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड आ रहा है, सादी बुनाई से बने वस्त्र दोनों ओर से अलग अलग दिखते हैं, ये गलत बात है। सादी बुनाई से बने वस्त्र दोनों ओर से एक जैसे दिखाई देते हैं, हमने आपको पढ़ाया है, पीछे भी आप लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है और हमने पीछे भी ऐसा एक क्वेश्चन किया है कि दोनों तरफ से उनकी बुनाई सेम दिखाई देती है। सो आपके इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए इज राइट, क्योंकि सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट आ रहा है आपके, कपड़ा तैयार करने की अन्य विधियों की अपेक्षा बुनाई की विधि का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। ये कह रहा है कि मीन्स कि कपड़ा तैयार करना है, उसमें अलग से जो विधियां यूज़ की जाती है, अन्य जो भी विधियां यूज़ की जाती हैं उसकी अपेक्षा बुनाई की विधि का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। फैब्रिक बनाने के लिए बुनाई की विधि का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सभी प्रकार के बुने हुए वस्त्र धागों के 2 सेट बनाए जाते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। सभी प्रकार के बुने हुए जो वस्त्र होते हैं उनमें धागों के 2 सेट बनाए जाते हैं। सो इसके अंदर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो। प्रैक्टिस सेट आप इसे करिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है इससे। तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर भी हो जाएंगे कि कौन सी जो बुनाई है उसमें क्या होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।